हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांडास लाइब्रेरी का डाटा फ्रेम स्ट्रक्चर। ऑलरेडी हम डाटा फ्रेम स्ट्रक्चर से रिलेटेड 4 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है ये हमारा 5th पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने स्टार्टिंग से कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था डाटा फ्रेम क्या होते हैं, डाटा फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और उसे क्रिएट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। फिर उसके बाद हमने उसके क्रिएट करने के अलग अलग मेथड्स जो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफाइन किए। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने देखा कि डाटा फ्रेम के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत क्या होती है। लाइक अगर हमें डाटा फ्रेम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डाटा फ्रेम में जो हमारा डाटा स्टोर्ड है उसका डाटा टाइप क्या है, हमारे रो लेबल्स क्या हैं, इंडेक्स लेबल क्या है, शेप क्या है, नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी है डाटा फ्रेम में, वो एम्प्टी है या नहीं, इस तरीके से हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से ले सकते हैं। इसके साथ साथ उसके बाद हमने पढ़ा कि डाटा फ्रेम की इंडिविजुअल रो, इंडिविजुअल कॉलम को प्रिंट करवाना हो या रो की पर्टिकुलर रेंज या कॉलम की पर्टिकुलर रेंज अगर हमें डिस्प्ले करवानी हो, कोई इंडिविजुअल एलिमेंट हमें डिस्प्ले करवाना हो, स्लाइसिंग करनी हो, इंटीजर पोजीशन के बेस पे करनी हो या रो लेबल और कॉलम लेबल्स के बेस पे करने हो, ये सारी चीजें हमने लास्ट पार्ट में कवर की थी। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे असाइनिंग मॉडिफाइंग डाटा वैल्यूज इन डाटा फ्रेम। कि डाटा फ्रेम की जो डाटा वैल्यूज हमने लास्ट क्लास में एक्सेस करनी पड़ी थी, उन्हें सेलेक्ट करना पड़ा था, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम उन्हें मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं या हम उन्हें नई वैल्यूज असाइन कैसे कर सकते हैं। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और उन पर कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो देखते वक्त कहीं भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी चीज में आपको डाउट हो रहे हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें क्या पढ़ना है कि डाटा फ्रेम में जो हमारी डाटा वैल्यूज हैं उन्हें हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेसिंग पढ़ी थी, आज हम उसी एक्सेसिंग वाले मेथड्स की हेल्प से जो है क्या पढ़ेंगे, उन्हें मॉडिफाई करना पड़ेंगे। अब यहाँ पे इस बुक में थोड़े थोड़े मिसप्रिंट्स हैं, तो ये वाला पार्ट जो है अब जब मैं करूंगी तो मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती रहूंगी। एक तो ये होता है कि जब हम प्रैक्टिकल साथ साथ करते हैं तो चीजें हमारे माइंड में क्लियर होती जाती हैं और कई बार बुक में कुछ चीजें मिसप्रिंट होती हैं तो वो भी हमें क्लैरिफाई हो जाती है कि हाँ इट मे बी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, फर्स्ट टाइम जो है बुक पब्लिश हो रही है तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल साथ साथ करते हैं तो हमें वो भी चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था एक वो हैजनैन वाला मेथड जो हमें बुक में गिवन था, बट जब हमने प्रैक्टिकली करके देखा था तो हैजनैन नाम का कोई एट्रीब्यूट डाटा फ्रेम पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल साथ साथ बहुत जरूरी होता है। और ये वीडियो आपको इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता तो वो लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। कई बार स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि जब थ्योरी की क्लास चल रही होती है तो ऑब्वियसली थ्योरी क्लासेस हमारी क्लासरूम में होती है तो प्रैक्टिकल के लिए साथ साथ लैब जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लैब का पीरियड 1 या 2 पीरियड ही होता है और कई बार हमने पहले जो पढ़ा होता है वो जब तक लैब पीरियड आता है हम भूल जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियोस आपको साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखने को मिल रहा है तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारा, वो मेथड हमारा क्या है कि हम डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कॉलम नेम और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रो लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो, आपने वीडियो का लास्ट पार्ट देखा है तो ये वाला सिंटैक्स जो इतने वाला पार्ट है ये हमारा बहुत ही सिमिलर है। इसमें हमें क्या करना होता है, इतना पार्ट हमने कल भी प्रिंट करके देखा था कि डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम। यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब हमने पहले वाले पार्ट्स पढ़े वहां हम डाटा फ्रेम की क्रिएशन जब कर रहे थे तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे, लाइब्रेरी का नाम। तो यहाँ हम पांडास लाइब्रेरी यूज करते हैं तो हम क्या लिख रहे थे, पीडी डॉट या फिर पांडास डॉट करके मेथड लिख रहे थे। बट वो हम कब कर रहे थे, जब हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना था। अब हमारे पास ऑलरेडी डाटा फ्रेम क्रिएटेड है, हमें
उसे यूज करना है। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी का नाम नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगा के जिस कॉलम को हमें एक्सेस करना है उस कॉलम का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, उस रो का नाम जो हमें रो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे होगा क्या कि जो हमने यहाँ कॉलम नेम दिया है उस कॉलम की, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलम की वो वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी जिसका हमने लेबल यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, और जब हम उसे नई वैल्यू एलोकेट करेंगे तो वो हमें उसकी वैल्यू को चेंज करके प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोड स्निपेट है ये हमारे इस सिंटैक्स से बिल्कुल अलग है, तो फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। ये पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इस वाले पार्ट से हमारा क्या हो रहा है, एक नया कॉलम ऐड हो जा रहा है, तो ये पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वैल्यूज मॉडिफाई करना सीख रहे हैं तो हम इसी पार्ट को देखेंगे। अब वैल्यूज मॉडिफाई करने के कई तरीके होते हैं, एक बार पहले सारे तरीके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ताकि आपको चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाए। दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, कल हमने एट और एलओसी मेथड पढ़ा था। एट मेथड की हेल्प से हमें क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इंडिविजुअल एलिमेंट हमारा कैसे एक्सेस हो रहा है, एट मेथड के साथ, यहाँ पे फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है। एट मेथड से पहले हम हमेशा डॉट लगाते हैं, आप चाहें तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने एट और आई एट मेथड कल पढ़ा था। तो डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट, और उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या प्रोवाइड करते हैं, रो नेम और कॉलम नेम। ठीक है, सिमिलरली एलओसी में भी हम डॉट लगा के प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ये डॉट जो है मिसिंग है, तो डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट, और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हम प्रोवाइड करेंगे उस रो का नाम जिसे हमें मॉडिफाई करना है, उस कॉलम का नाम जिसे हमें मॉडिफाई करना है। अगर हमने यहाँ कॉलम नेम प्रोवाइड नहीं किया तो उस केस में हमारा क्या होगा कि इस वाली रो के सारे जो कॉलम्स हैं उन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, इस वाले केस में हमारे साथ क्या होगा कि इस वाले केस में भी सेम वही चीज दी है कि कॉलम नेम स्किप किया हुआ है, उसकी जगह सिंपल कॉलन लगा के छोड़ा हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर रो के सारे कॉलम्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसे थ्योरेटिकली करने की बजाय हम एक बार इस पार्ट को प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो हमें चीजें जो है ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि थ्योरेटिकली आप लोगों को शायद समझने में दिक्कत हो रही हो। तो ये हमारा स्पाइडर वाला पार्ट है। एनाकोंडा सॉफ्टवेयर का हम स्पाइडर यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो जुपिटर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो पाइथन कंसोल पे भी प्रैक्टिकल्स करके देख सकते हैं। बट पाइथन कंसोल पे जब हम पांडास या नंपाई लाइब्रेरी यूज करते हैं तो पहले हमें पीआईपी इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि हम एनाकोंडा सॉफ्टवेयर, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और एनाकोंडा से फिर आप जुपिटर या स्पाइडर कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम स्पाइडर नोटबुक यूज कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था। जिन स्टूडेंट्स को डाटा फ्रेम क्रिएट करना नहीं आता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक की हेल्प से प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से ये डाटा फ्रेम हमने कैसे क्रिएट किया है वो सीख सकते हैं। ये डाटा फ्रेम हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था। एक बार मैं इसे दोबारा से आपको डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ, पहले इसे रन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था जिसमें हमारे पास क्या है, 3 कॉलम है और 4 रो है। 3 कॉलम हमारे कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, और 4 रोज हमारी कौन कौन सी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, ये हमारा डाटा फ्रेम था। ये हमने प्रिंट डीएफ की कमांड से डाटा फ्रेम डिस्प्ले करवा रखा था। अब हम करते हैं कि हम वैल्यूज को मॉडिफाई करना है, जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, उसके साथ हम यूज करते हैं एट मेथड। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, रो लेबल एंड कॉलम लेबल। तो मान लीजिए हम रो लेबल दे देते हैं दिल्ली। ठीक है, अगर अब हमने दिल्ली दे दी, अब कोमा लगा के हमें क्या देना है, कॉलम लेबल देना है। तो मान लीजिए हम कॉलम लेबल प्रोवाइड नहीं करते, हमने सिंपली क्या लगा दिया, कॉलम। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली वाली रो के सारे कॉलम। ठीक है, अब जब मैं इक्वल करके कोई भी न्यू वैल्यू, मान लीजिए मैं यहाँ दे देती हूँ 4 टाइम्स 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू एलोकेट कर दी। तो अब इससे क्या होगा कि जो मेरी दिल्ली वाली रो है उसके सारे कॉलम्स की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स 1।
तो यहाँ पे ये जो दिल्ली वाली रो है इसमें ये पॉपुलेशन, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम की जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यू कन्वर्ट होके किसमें चेंज हो जाएंगी, 1111 में। ठीक है, तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम डाटा फ्रेम को दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं। अगर प्रिंट नहीं करवाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि चेंज हुई या नहीं हुई। अब हम इसे रन करवा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था ऊपर वाला, और फिर ये मॉडिफिकेशन फर्स्ट वाले प्रिंट डीएफ से हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम प्रिंट हुआ है, ये जो ऊपर है। और फिर इस स्टेटमेंट के बाद हमने जब डाटा फ्रेम प्रिंट करवाया तो हमारी दिल्ली वाली रो की तीनों कॉलम्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे 1.111 क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो किसमें है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये देखिए e की पावर क्या है, +03, यानी कि यहाँ पे ये डेसिमल जो है ये राइट हैंड साइड में 3 पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कॉलम की वैल्यू दे देते हैं बट रो को स्किप कर देते हैं। ठीक है, हमने रो में सिंपली कॉलम लगा दिया, यानी कि हमने सारी रो सेलेक्ट कर ली, और यहाँ कॉलम्स में हम दे देते हैं, मैं दे देती हूँ एवरेज वैल्यू, सॉरी एवरेज इनकम है हमारे कॉलम का नाम। अब जब मैं इस वाले पार्ट को रन करूंगी, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगी, इस केस में क्या है, पहले हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम प्रिंट होगा, उसके बाद हमने ये चेंज किया। इसमें हमने क्या किया कि एवरेज इनकम वाले कॉलम को हमने चेंज किया। तो ये हमारा जो मिडिल कॉलम था एवरेज इनकम, इसकी सारी रोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1111। ठीक है, तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। अब ये देखिए, इस बार क्या हुआ कि एवरेज इनकम वाले कॉलम की सारी रोज की वैल्यू क्या हो गई, 1111 हो गई। अब ये तो तब हुआ जब हमने या तो पूरी रो को चेंज कर दिया या फिर पूरे कॉलम को चेंज कर दिया। बट मान लीजिए हमें कोई इंडिविजुअल एलिमेंट चेंज करना है, मान लीजिए मुझे चेन्नई वाली रो में पॉपुलेशन चेंज करनी है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट मुझे चेंज करना है, बाकी सब जो है वो मेरा एक्चुअल डाटा फ्रेम जैसे ही रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें कमांड क्या देनी पड़ेगी, इस बार हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें कौन सी रो चाहिए, चेन्नई वाली। तो पहले हम रो सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज चेन्नई। और इस वाली रो का हमें कौन से वाला कॉलम चाहिए, पॉपुलेशन वाला कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम्स में हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि चेन्नई रो का पॉपुलेशन वाला कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो भी नई वैल्यू देनी है वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। ये देखिए, ये ऊपर हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था, ये वाला, ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम है। और अब ये नीचे इससे मैच कीजिए कि ये जो हमारा नया डाटा फ्रेम है उसमें सारी वैल्यूज ऊपर वाले डाटा फ्रेम की तरह सेम है, सिर्फ चेन्नई में पॉपुलेशन वाले कॉलम में ये वैल्यू चेंज हुई है। जो पहले क्या थी 56555 थी, वो अब क्या बन गई 111223, क्योंकि हमने इस वैल्यू को यहाँ से मॉडिफाई कर दिया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे तो पूरी रो को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो पूरे कॉलम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अब मुझे चेन्नई वाले की जगह मुंबई वाली रो को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, मुंबई। रो नेम इस बार क्या लिखना है, मुंबई, क्योंकि हम मुंबई रो को चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पॉपुलेशन ही रहने देते हैं। तो अब कौन सी वैल्यू चेंज होगी, ये वाली मुंबई की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, बाकी सारी वैल्यूज ओरिजिनल डाटा फ्रेम की तरह सेम है, ये वाला हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था, बाकी सारी वैल्यूज सेम है, चेंज सिर्फ क्या हुआ है, मुंबई वाली रो में पॉपुलेशन वाला कॉलम। अब अगर मैं यहाँ कॉलम का नाम चेंज कर देती हूँ, पॉपुलेशन की जगह मैं दे देती हूँ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि मुंबई वाली रो का पर कैपिटा इनकम वाला ये वाला जो पार्ट है वो चेंज होगा, बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। तो इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम था, ये वाली चारों रो। अब इसके बाद ये नीचे आप जो चेंज डाटा फ्रेम है उससे इससे मैच कीजिए, सिर्फ हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हुई है, बाकी सारा पार्ट जो है वो सेम है। इस वैल्यू को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा डाटा फ्रेम जो है हमारा वो पहले जैसा है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल वैल्यू पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही एक चीज और होती है, वो क्या है, ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया कि एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड की।
अब हम यहाँ पे अगर जब मैं ये वाला सिंटेक्स दे रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, मुंबई वाली रो के सारे कॉलम, ठीक है। तो जब सारे कॉलम्स दे रही हूँ तो अगर मैंने यहाँ एक सिंगल वैल्यू दी तो वही सिंगल वैल्यू हर जगह आ जा रही थी। एक बार मैं आपको दोबारा से ये रन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी जब मैंने ये कमांड दी तो इससे क्या हुआ, मुंबई वाली रो के तीनों कॉलम्स में वैल्यू क्या है, यही सिंगल वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। बट अगर मैं चाहती हूँ तीनों कॉलम्स में अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि ये तो लॉजिकली तो ये गलत है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वही पॉपुलेशन है, वही एवरेज इनकम है और फिर दोनों को डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम भी वही आ गई। अगर मुझे तीनों कॉलम्स में अलग अलग वैल्यू देनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास तरीका होता है कि हम वैल्यूज की यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर दे। जब सिंगल वैल्यू देनी है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, अगर सारे कॉलम्स में हमें अलग अलग वैल्यू देनी है तो उसके लिए हम अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए हम लिस्ट बना देंगे। तो मान लीजिए मैंने ये लिस्ट बना दी, ठीक है। अब इस लिस्ट में मैंने वैल्यूज कितनी दी है, 3 वैल्यूज। तो ये वाली हमारी पॉपुलेशन के लिए, ये एवरेज इनकम के लिए, ये पर कैपिटा इनकम के लिए। अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये देखिए यही हमारा आउटपुट आ गया। फर्स्ट कॉलम के लिए मैंने वैल्यू क्या दी थी, 4 टाइम्स 1, तो पॉपुलेशन में 4 टाइम 1 स्टोर हो गया। सेकंड कॉलम के लिए 4 टाइम्स 2 और थर्ड कॉलम में क्या था, 1 1 2 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वही वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हुई है। बट इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप सिंगल वैल्यू देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंगल वैल्यू सारे कॉलम्स में चली गई। बट जब हम यहाँ मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं तो हमें उतनी ही वैल्यूज देनी है जितनी हमारे पास कॉलम्स है। अगर हम उससे ज्यादा वैल्यूज दे देंगे तो वो हमें एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ से एक वैल्यू हटा देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स तो 3 थे लेकिन राइट हैंड साइड में मैंने वैल्यू 2 ही दी। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा, मस्ट हैव इक्वल लेन कीज एंड वैल्यूज व्हेन सेटिंग विद आईट्रिबल। इसी तरीके से अगर आप एक वैल्यू एक्सेस में प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 कॉलम थे तो 3 की जगह मैं यहाँ लिस्ट में वैल्यूज जो है वो 4 वैल्यूज दे देती हूँ। अब यहाँ 4 एलिमेंट है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 ही कॉलम थे, तो इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी आपको सेम एरर मिला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो दोनों साइड हमारे इक्वल होने चाहिए। अब दोनों साइड 3 3 है, तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये परफेक्टली रन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जिस तरीके से हमने एक रो के सारे कॉलम्स की वैल्यू को चेंज किया है उसी तरीके से हम एक कॉलम के भी सारी रोज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने सारी रोज सेलेक्ट की और कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि पॉपुलेशन वाले कॉलम की सारी रोज चेंज करनी है। नंबर ऑफ रोज यहाँ हमारे पास कितनी है, 4 रोज हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। तो यहाँ लिस्ट में भी हमें कितनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी, 4 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो हमें एरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 वैल्यूज थी और यहाँ हमने राइट हैंड में भी 4 वैल्यूज दे दी। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए पॉपुलेशन वाले कॉलम की चारों रोज की वैल्यू चेंज हो गई। फर्स्ट रो में 4 टाइम्स 1, सेकंड रो में 4 टाइम्स 2, थर्ड रो में 4 टाइम्स 3 एंड फोर्थ रो में 4 टाइम्स 4। जो वैल्यूज हमने यहाँ प्रोवाइड की थी वही वैल्यूज हमारे डाटा फ्रेम में जो है वो मॉडिफाई हो गई। तो आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। हम पूरी रो पूरे कॉलम को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। तो इसके बाद हम वापस से चलते हैं पीडीएफ फाइल पे। यहाँ पे एक बार एक चीज और देख लेते हैं। पीडीएफ फाइल पे वापस जाने से पहले हमने अभी तक सारा काम जो है वो किसकी हेल्प से किया है, एट मेथड की हेल्प से किया है। अभी हमने बुक में देखा था एट के अलावा हमारे पास एक और अल्टरनेटिव क्या होता है, एलओसी मेथड। कल भी हमने पढ़ा था वीडियो में लॉक मेथड जो था, कि लॉक मेथड हमारा किसके लिए होता है, लोकेशन के लिए। उसकी हेल्प से भी हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा रहे थे। तो जिस मेथड की हेल्प से हम एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाते हैं उसी मेथड से हम उसे मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। तो यहाँ हम एट की जगह अगर एलओसी यूज करें, ये देखिए अब हमने एट की जगह क्या यूज किया, एलओसी। काम हम वही सेम काम कर रहे हैं कि उसी एक मतलब पॉपुलेशन वाले कॉलम की हम सारी रोज को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो भी हमें यही सेम आउटपुट मिलेगा जो अभी मिला है, यानी कि पॉपुलेशन वाले कॉलम की सारी रोज की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसे रन करके देखते हैं और ये देखिए ये हमारा आउटपुट आया और आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं यहाँ पॉपुलेशन की जगह एवरेज इनकम दे देती हूँ,
एवरेज इनकम। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, एवरेज इनकम वाले कॉलम की सारी रोज की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सारा डाटा फ्रेम जो है सेम रहेगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम एट या एलओसी में से कोई भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों जो है वो सेम काम करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे चेंज करने के अलग अलग तरीके थे। अब इसके अलावा अब हम आ जाते हैं हमारे उस वाले पार्ट पे जो हमने यहाँ से स्किप किया। एक मेथड हमारे पास ये था, ठीक है, हमने एट मेथड यूज किया है और उसमें हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, बैंगलोर, और उसके साथ कॉमा लगा के हमने कॉलन दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिए, हमारे डाटा फ्रेम में 4 ही रो थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये वाली जो थी, ये 4 रो हमारे डाटा फ्रेम में प्रेजेंट थी। यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, बैंगलोर। अब बैंगलोर वाली रो तो हमारे डाटा फ्रेम में है ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली अगर हम सोचें तो हमें एरर मिलना चाहिए, क्योंकि एट मेथड के साथ हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रो लेबल और कोमा लगा के कॉलम लेबल। तो अगर हमने कोई ऐसी रो प्रोवाइड कर दी जो कि हमारे डाटा फ्रेम में है ही नहीं, तो उस केस में क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इस केस में होगा क्या कि ये वाली जो रो है वो हमारे डाटा फ्रेम में ऐड हो जाएगी और इस वाली रो में वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इस वाली रो के सारे कॉलम्स में सेम वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 1200। सिमिलरली अगर हमें हर कॉलम में अलग अलग वैल्यू देनी है तो हम यहाँ सारे कॉलम्स के लिए लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। इससे ऊपर भी हमने एक पार्ट स्किप किया था, वो थी हमारी ये वाली कॉर्ड स्निपेट। अब इस वाले पार्ट में भी देखिए, DTF4 स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा, डेंसिटी। अब हमारे पास तो 3 ही कॉलम थे, पॉपुलेशन वाला कॉलम था, एवरेज इनकम वाला कॉलम था और पर कैपिटा इनकम कॉलम था। तो यहाँ पे जब डेंसिटी कॉलम को एक्सेस किया, डेंसिटी का तो कॉलम ही हमारे पास नहीं है, बट जब हमने इक्वल करके इसे वैल्यू एलोकेट की तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डेंसिटी वाला कॉलम हमारे डाटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा और यही हमारा होता है एडिंग ऑफ कॉलम्स। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये देखिए, एडिंग एंड डिलीटिंग कॉलम्स इन डाटा फ्रेम। तो इस वाले पार्ट में वो कोड स्निपेट्स जो है वो ऊपर वाले पार्ट में ही उन्होंने पेस्ट की हुई थी, बट वो एक्चुअली ये वाला पार्ट है हमारा कि हम डाटा फ्रेम्स में किस तरीके से रोज और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस पार्ट को हम पहले प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये चीज इसे हम डिलीट कर लेते हैं, ये काम हमारा हो चुका है। अब देखिए, हमने पहले एक्चुअल डाटा फ्रेम प्रिंट करवाया है, एक बार मैं आपको दोबारा से इसे प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ क्योंकि एक्चुअल डाटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं है। ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम है जिसमें 3 कॉलम है, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम और 4 रोज हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम्स को ऐड करने से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में हमें देना है कॉलम नेम। अब यहाँ ये 3 कॉलम थे, इन 3 कॉलम से हटके अगर हम और कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम थी। मान लीजिए हम यहाँ पे दे रहे हैं कि सिटी की डेंसिटी कितनी है जो हमारी बुक में हमें दिया हुआ है, तो हमने यहाँ एक कॉलम ले लिया, डेंसिटी कॉलम। ठीक है, अब हमने इस कॉलम की आगे वैल्यू एलोकेट कर दी इक्वल 1100। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा कि डेंसिटी वाला कॉलम तो है ही नहीं कि डेंसिटी वाले कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाए। होगा क्या कि डेंसिटी का एक नया कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। हम इसके बाद दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं डाटा फ्रेम को, प्रिंट df। ठीक है, अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। ये देखिए, हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम ये था जिसमें 3 कॉलम थे, लेकिन जब हमने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट की तो क्योंकि डेंसिटी का कॉलम हमारे डाटा फ्रेम में नहीं था तो ये कॉलम जो है वो डाटा फ्रेम में ऐड हो गया। अब जब ये कॉलम ऐड हुआ, यहाँ देखिए सारे के सारे रोज में इसकी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। अगर हमें इसकी वैल्यू सेम नहीं रखनी, हर कॉलम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग देनी है, तो वही सेम मेथड जो हमने अभी प्रीवियसली देखा था, हम यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे और लिस्ट में कितनी वैल्यूज देंगे, जितनी हमारे पास रोज है। हमारे पास 4 रोज थी तो चारों रोज के लिए हम अलग अलग वैल्यू जो है यहाँ डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, चारों रोज में हमारी अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने इसे रन करवाया, ये देखिए, ये हमारा नया कॉलम जो है वो परफेक्टली ऐड हो गया। ठीक है,
अब ये तो कॉलन का ऐड करने का एक तरीका तो ये हो गया, डीएफ के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कॉलन का नाम दिया और उससे हमारी एडिशन हो गई। इसके अलावा और तरीका कौन सा होता है? अभी अभी जो हमने पढ़ा, ये वाला मेथड तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं था, ये मेथड तो हमने पहले पढ़ा था कि कॉलन को एक्सेस करने का एक तरीका ये भी होता है। अभी जो हमने मेथड्स पढ़े एट और एलओसी मेथड, उनकी हेल्प से भी हम कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, हम यहाँ पे क्या देंगे, एट मेथड। अब इसके साथ हमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्या प्रोवाइड करना है, रो लेबल एंड कॉलम लेबल। अब हमें ऐड क्या करना है, कॉलम। तो रोज की हमें कोई सिलेक्शन नहीं करनी, रोज के लिए हमने सिंपली कॉलम लगा दिया, यानी कि सारी रोज। अब जब हमें कॉलम प्रोवाइड करना है तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम इक्वल करके हमने मान लीजिए वैल्यू एलोकेट कर दी। अब ये हमारा पहले जैसा हो गया कि सारी रोज में डेंसिटी वाले कॉलम की वैल्यू 1100 हो जाए। डेंसिटी वाला कॉलम प्रेजेंट ही नहीं है तो वो क्या करेगा, नया कॉलम ऐड कर देगा। ये देखिए फिर से डेंसिटी वाला कॉलम ऐड हो गया और सब में वैल्यू क्या आई, 1100। यहीं पे अगर हमें हर एक में अलग अलग वैल्यू देनी है तो हम इसे लिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। और लिस्ट में हमें कितने एलिमेंट देने पड़ेंगे, 4 एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास रोज कितनी है, 4 रोज हैं। तो हम सबके लिए अलग अलग वैल्यू दे देते हैं। ये हमने 4 वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं तो ये देखिए हमारा कॉलम जो है ऐड हो गया। यही अगर हम ऐड की जगह एलओसी मेथड यूज करते हैं, जब हमने यहाँ एलओसी मेथड यूज किया, अब हम इसे रन करवा के देखते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट फिर से वही सेम आया है। हम एक बार वैल्यूज चेंज कर देते हैं कुछ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि ये पहले वाला ही आउटपुट तो नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे रन करवाती हूँ तो ये देखिए। ठीक है, तो एट मेथड यूज करो, एलओसी मेथड यूज करो या डाटा फ्रेम के साथ सिंपली कॉलम नेम लिखो, इन तीनों ही मेथड्स की हेल्प से हम जो है वो नया कॉलम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसी सिमिलर तरीके से हम रो को भी ऐड करवा सकते हैं। रो को ऐड करवाने का भी हमारा क्या है, यही सेम तरीका है। अब हम क्या करेंगे, रो का नाम प्रोवाइड कर देंगे और कॉलम की जगह हम क्या करेंगे, ब्लैंक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि रो नेम प्रोवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास 4 रोज जो है वो ऑलरेडी थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अब हमें अलग से कोई रो चाहिए तो हम मान लीजिए कोई भी रो ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं पंजाब। ठीक है, हमने पंजाब सिटी ऐड करवा ली। अब उसके बाद हमें कॉलम नेम देना है, लेकिन हमें सारे कॉलम्स में ऐड करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम का सिलेक्शन नहीं करना। फिलहाल के लिए हम ये लिस्ट हटा देते हैं यहाँ से और इसकी जगह एक सिंगल वैल्यू ऐड कर देते हैं 1000, यानी कि हमारी डाटा फ्रेम में पंजाब वाली रो ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1000 हो जाएगी। तो एक बार इसे रन करवा के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए हमारे पास पहले 4 रो थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अब हमारे पास कितनी रो आ गई, यहाँ पे 5 रो आ गई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड पंजाब। और पंजाब वाली जो रो है हमारी, उसके सारे कॉलम्स में हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1000 आई। ठीक है, यहाँ पर ये 1000 लिखा ही हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट की पावर में 3 है। इसका मतलब क्या है कि 3 डेसिमल से वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में पॉइंट, तो वो 1000 ही हमारा बन जाएगा। अब इसके अलावा अगर हमें इस रो के सारे कॉलम्स में अलग अलग वैल्यू देनी है तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास 3 कॉलम है तो हम तीनों कॉलम के लिए क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। अब जब हम इसे रन करेंगे तो इस नई रो में हमारे पास हर कॉलम में अलग अलग वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से हम एलओसी की जगह अगर एट मेथड यूज करते हैं तो एट मेथड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, नई रो को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यूज मान लीजिए चेंज कर देती हूँ, मैंने इसे 4 कर दिया, ये मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, अब इस मेथड की हेल्प से भी एक नई रो ऐड हो रही है जिसमें हमारी ये तीनों वैल्यूज जो है वो शिफ्ट होंगी। ये देखिए यहाँ पे आप आउटपुट में क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में एक नई रो ऐड हो गई है और उस नई रो में वैल्यूज क्या क्या है, 1000, 5000 एंड 4000। तो आई होप ये चीजें सबको समझ आ गई होंगी, बट फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार बुक से रीड कर लेते हैं उसमें क्या क्या है हमारे पास।
In previous section you learned that if you assign something to df column name and if column name does not exist, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने प्रीवियस उसमें पढ़ाई की, अगर हमने डाटा फ्रेम के नाम के साथ कॉलम नेम दे दिया है और वो कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है, then a new column is created and that has the same value for all of its rows, ठीक है। यानी कि अगर हमने कोई ऐसा कॉलम नेम प्रोवाइड कर दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो कॉलम जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि एक नया कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उस नए कॉलम में सारी रोज में वो सेम वैल्यूज आ जाएगी। तो ये यहाँ प्रीवियस एग्जांपल से मतलब क्या था, इस वाले पार्ट से मतलब था कि अगर हम यहाँ इस तरीके से कोई ऐसा कॉलम दे देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो नया कॉलम क्रिएट हो जाता है और उस कॉलम की सभी रोज में वो सेम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। Although this method adds a column, कि इस मेथड से हमारे पास कॉलम तो ऐड हो गया, but here the catch is that all the rows of this new column have the same given value. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नया मेथड, ये जो नया कॉलम ऐड हुआ है, इसमें सारी ही रोज में हमारे पास क्या है, सेम वैल्यू है। If we want to add a proper new column, अगर हम एक पूरा proper new column ऐड करना चाहते हैं जिसमें सारी वैल्यूज जो है अलग अलग हो, that has different values for all its row, then we can assign the data values for each row of the column in the form of list. तो हम उस कॉलम के हर रो के लिए नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। तो वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस डाटा फ्रेम में हमने प्रीवियसली एक कॉलम ऐड किया था, जो एक रो ऐड की थी बैंगलोर की। ये जो ऊपर प्रीवियस वाला पार्ट था, यहाँ पे हमारे पास हमने 5 रो जो है वो कर ली थी। तो अब जो हमारे पास डाटा फ्रेम है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। तो जब हम एक नया कॉलम डेंसिटी ऐड कर रहे हैं, तो अगर हमें हर रो के लिए अलग अलग वैल्यू देनी है, तो हमें यहाँ कितनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी, 5 वैल्यूज, जो कि उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो ये डेंसिटी वाला नया कॉलम ऐड हो जाएगा और हर रो को उसकी वैल्यू जो है वो एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी अभी प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं, तो आई होप कि सबको ये चीज समझ में आ रही होगी कि वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है। Same way you can modify an existing column by assigning a new value of list to it. और इसी तरीके से अगर कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है, अब यहाँ तो ये हमने नया कॉलम दिया था, तो नया कॉलम जो है ऐड हो गया। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है, जैसे मान लीजिए यहाँ डेंसिटी की जगह हमने पॉपुलेशन लिखा होता, तो उस केस में क्या होता, ये जो पॉपुलेशन वाली वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाती। तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और नया कॉलम जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। You can modify an existing column by assigning a new list of values to it. That is, for existing column, it will change the data value. कि यही मेथड यही सेम है, बट अगर एग्जिस्टिंग कॉलम के लिए हमने किया तो वो क्या करेगा, डाटा वैल्यूज को चेंज कर देगा। और अगर हमने किसी नॉन एग्जिस्टिंग कॉलम के लिए किया तो इट विल ऐड अ न्यू कॉलम, कि अगर पहले से एग्जिस्टिंग कॉलम था तो उसकी वैल्यूज चेंज हो गई, और अगर हमने कोई नया कॉलम दिया तो वो नया कॉलम जो है वो ऐड हो गया। देयर आर सम अदर वेज ऑफ एडिंग अ कॉलम टू डाटा फ्रेम, दीज आर। अब हमने यहाँ पे एक मेथड तो ये पढ़ लिया कि डाटा फ्रेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कॉलम का नाम दिया, बट इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके होते हैं डाटा फ्रेम में कॉलम ऐड करने के। 2 तरीके तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए। फर्स्ट वन इज अवर एट मेथड एंड सेकंड वन इज अवर लॉक मेथड, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड इन्होंने दिया हुआ है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल साइन करके df ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कॉलम नेम वैल्यूज फॉर कॉलम, ठीक है। अब ये सिंटेक्स क्या कह रहा है कि हमने डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे पहले, उसके साथ हम असाइन मेथड यूज करेंगे। अभी तक हमने कौन कौन से मेथड यूज किए थे, एट मेथड और लॉक मेथड। अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, असाइन मेथड। तो डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड नेम दैट इज असाइन, उसके साथ राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे ये असाइन मेथड है तो इसके साथ हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना कि एट और एलओसी के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे थे और कॉमा लगा के रो कॉलम लेबल दे रहे थे, बट यहाँ हमने क्या किया है, असाइन मेथड के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं। उसके बाद जिस कॉलम को हमें चेंज करना है या जो कॉलम हमें ऐड करना है, उस कॉलम का नाम
इक्वल साइन और फिर उस कॉलन की वैल्यूज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो एक बार हम इसे करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली इस वाले मेथड को भी। यहाँ पे हमें करना क्या है, इस वाली रो को हम हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने df इज इक्वल टू, डाटा फ्रेम हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम ही है df, बट अब इसमें हमें चेंज क्या करना है, डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट असाइन, असाइन के साथ हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं, वहां पे हमें उस कॉलन का नाम देना है जिसे हमें ऐड करना है। तो हमें मान लीजिए डेंसिटी वाला कॉलन ही ऐड करना है, अगेन हम वही कॉलन नेम ले लेते हैं। और अब इसके साथ हमें क्या करनी है, इक्वल साइन लगा के वैल्यूज प्रोवाइड करनी है कॉलन की। तो यहाँ पे इक्वल, और अब इस कॉलन के लिए हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमारे पास 4 रो थी, ये पंजाब वाली रो हमने हटा दी है। ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले वाली 4 रो थी वही हमारे पास है, पंजाब वाला पार्ट हमने यहाँ से हटा दिया है। तो हमें यहाँ पे इस कॉलन के लिए कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, 4 वैल्यू जो है वो हमें देनी पड़ेंगी। तो हम इधर 4 वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस मेथड को हम एक बार रन करके देखते हैं। इससे हमारा बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा कि हमारा एक नया कॉलन डेंसिटी ऐड हो जाएगा और उसमें हमारी ये चारों वैल्यूज होंगी। तो अब इसे रन करके देखते हैं। कीवर्ड कांट बी एन एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ से हम एक बार ये कोट्स हटा के देखते हैं। वो कह रहा है कि हमने जो कोट्स लगाए हैं उससे ये एक्सप्रेशन बन गया है। तो अब हम इसे रन करते हैं और ये हमारा डेंसिटी वाला कॉलन जो है वो ऐड हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेथड का नाम यूज करना है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और उसमें हम कॉलन का नाम, लेकिन कॉलम को नाम को हमें कोट्स में नहीं लिखना है, और उसके साथ हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, वैल्यूज की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप ये असाइन मेथड भी जो है वो सबको समझ में आ गया होगा, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ये देखिए उन्होंने सेम वही चीज की हुई है, डेंसिटी वाले कॉलम। यहाँ प्रीवियसली देखिए यहाँ भी हमने यही डेंसिटी वाला कॉलम ऐड किया था। ठीक है, इसी कॉलम को ऐड करने का एक मेथड हमारे पास यहाँ पे ये हमने पढ़ा। दूसरा मेथड कि इसे हम LOC की हेल्प से कर सकते हैं, dtf4.loc। फिर हमने रोज सेलेक्ट नहीं की, सारी रोज, उसके साथ डेंसिटी कॉलम दिया और फिर हमने वैल्यूज की लिस्ट दी। और सेम इसी को हम असाइन मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं। और इसी को करने का एक और तरीका क्या है, एट मेथड, यानी कि हमने सेम काम को करने के 4 मेथड्स जो है पढ़ लिए, असाइन मेथड, लॉक मेथड, एट मेथड और डायरेक्टली डाटा फ्रेम के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम के नाम को यूज करना। ठीक है, you just need to make sure in the above example that the sequence which contain values for the new column, यानी कि ये जो लिस्ट है, ये जो सीक्वेंस है जिसमें नए कॉलम की वैल्यूज हैं, must have equal to number of rows। यहाँ पे इसमें कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं इन द डाटा फ्रेम, अदरवाइज पाइथन विल गिव एरर, वैल्यू एरर। तो ये आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जब मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास जो है 3 कॉलम थे, तो 3 कॉलम की जगह अगर मैंने 2 या 4 वैल्यू प्रोवाइड की तो दोनों ही केसेस में हमें एरर मिला था। हमें एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करने हैं जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पे। सिमिलरली जब हम रो ऐड कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ उतनी ही वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती हैं जितना हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो आई होप ये पार्ट सबको जो है वो समझ में आ गया होगा। हम इस पार्ट का प्रैक्टिकल भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, और वो क्या है, डिलीटिंग कॉलम्स। ठीक है, अब हमने कॉलम्स को ऐड कर लिया, रोज को ऐड कर लिया, अब हमें रो और कॉलम्स को क्या करना है, डिलीट करना है। क्योंकि जब हमने एडिंग पढ़ी है तो हम ऑब्वियसली डिलीटिंग भी पढ़ेंगे, और डाटा फ्रेम साइज म्यूटेबल है तो उसमें साइज कम भी किया जा सकता है और साइज ज्यादा भी किया जा सकता है। तो एडिशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं डिलीशन का पार्ट। तो अगर हमें डाटा फ्रेम से कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे हमने देखा कि जब हम ऐड कर रहे थे तो हमने कॉलम को ऐड करने के 4 मेथड पढ़े, बट रो को ऐड करने के हमने बेसिकली 2 ही मेथड पढ़े। ठीक है, तो बेसिकली डाटा फ्रेम में कॉलम्स के साथ डील करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू रोज। सेम वही चीज हमारे पास डिलीशन के टाइम भी है। जब हम कॉलम्स को डिलीट करते हैं तो कॉलम को डिलीट करना आसान है,
जबकि रोज को डिलीट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा नहीं है, हम उसे समझ सकते हैं और एक बार जब हमें चीज समझ आ गई तो उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम्स को कैसे डिलीट करना है। कॉलम्स को डिलीट करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट होती है del स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज याद रखना, del कोई मेथड नहीं है, तो इसके साथ कोई ब्रैकेट कुछ नहीं आता है। del जो है एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम del कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड के बाद स्पेस देके हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जिसका कॉलन हमें डिलीट करना है, यानी कि हम यहाँ पे डाटा फ्रेम का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉलन नेम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें ये आउटपुट में कोड स्निपेट भी दी हुई है, del DTF फॉर डेंसिटी। तो हमने जो अभी प्रीवियस एग्जांपल में डेंसिटी वाला कॉलन ऐड किया था, यहाँ से उसी कॉलम को क्या किया है, डिलीट किया गया है। तो यहाँ से जब हमने डेंसिटी वाले कॉलम को डिलीट किया तो हमारा आउटपुट जो है वो ये आ गया, डेंसिटी वाला कॉलम जो है वो यहाँ से हट गया। अब इस पार्ट को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमारा ये वाला जो पार्ट है इसे मैं आपको एक बार रन करके दिखा देती हूँ। इसमें आप देख ही सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी वाला कॉलम जो है ऑलरेडी है। एक बार दोबारा से रन कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा डाटा फ्रेम, ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था, फिर हमने इसमें डेंसिटी वाला कॉलम ऐड कर दिया तो हमारा ये डाटा फ्रेम आ गया। अब हम यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करते हैं, del df और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में हमें देना है कॉलम नेम। बुक में हमने डेंसिटी वाला देखा, सपोज हम डेंसिटी की जगह कोई और कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन वाला कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब हम इसके बाद प्रिंट df दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कॉलम जो है वो डिलीट हो रहा है या नहीं। अब हम जब इसे रन करके देखेंगे तो ये देखिए, हमारे पास जो 4 कॉलम्स थे उसमें से हमारा पॉपुलेशन वाला कॉलम डिलीट हो गया और अब हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम बचे हैं, दैट इज एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन वाला कॉलम जो है वो हमारा डिलीट हो गया। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमने कॉलम को डिलीट करने का एक तरीका पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है ड्रॉप मेथड। तो जब हमें रोज को डिलीट करना है तो रोज को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप मेथड। हालांकि हम ड्रॉप मेथड की हेल्प से कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ड्रॉप मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, पहले डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले यहाँ डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम, इसके बाद डॉट लगा के ड्रॉप मेथड, ठीक है। अब इस, क्योंकि ड्रॉप जो है मेथड है, इसके साथ क्या यूज होंगे, राउंड ब्रैकेट्स यूज होंगे। इस राउंड ब्रैकेट में हमें क्या करना है, इंडेक्स और सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स, यानी कि अगर हमें एक रो डिलीट करनी है तो हम उस एक रो को प्रोवाइड कर देंगे। अगर हमें मल्टीपल रोज डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे मल्टीपल रोज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो बुक में आपको एग्जाम्पल दिया है वो देखिए क्या दिया है, df डॉट ड्रॉप रेंज 2,13,2। यहाँ पे इन्होंने एक रो नहीं दी, इन्होंने एक पूरी रेंज प्रोवाइड कर दी। आपको पता है ये रेंज मेथड जो है वो लिस्ट जनरेट करता है। कौन सी लिस्ट जनरेट करेगा, ये स्टार्ट की वैल्यू है, ये स्टॉप की वैल्यू है और ये स्टेप की वैल्यू है। यानी कि 2 से नंबर्स जनरेट होना शुरू होंगे, 13 तक जाएंगे और कितने कितने के गैप पे जनरेट होंगे, 2 के गैप पे। तो यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 के बाद 14 जनरेट होना है, लेकिन वो स्टॉप की रेंज से बाहर हो जाएगा, तो 2 से लेके 12 तक जो है नंबर्स जनरेट होंगे। तो आप इस मेथड को यूज करो या फिर आप डायरेक्टली ड्रॉप के अंदर ये लिस्ट प्रोवाइड कर दो। 2, 4, 6, 8, 12 दोनों जो है वो सेम काम करेंगे, ठीक है। हम इसे एक बार अपने प्रोग्राम में करके देख लेते हैं। अब इस del कमांड को जो है हम यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि बेसिकली हमारे प्रोग्राम में जो है वो चारों कॉलम्स हमारे पास हैं। इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास 4 रो हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और 4 कॉलम है। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ड्रॉप मेथड को, डाटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ड्रॉप, अब इसके साथ ब्रैकेट में हमें क्या प्रोवाइड करना है, कॉलम्स या रोज प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ वैल्यूज देंगे तो हमें रो लेबल देने हैं। तो हम रो, मान लीजिए हमें दिल्ली डिलीट करना है, ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देंगे, दिल्ली हमने लिखा। इसके बाद अब हम इसे रन करके देखते हैं। अरे हमने प्रिंट स्टेटमेंट तो प्रोवाइड ही नहीं की, हमें कैसे पता चलेगा डिलीट हुई या नहीं हुई। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट
df प्रोवाइड कर देते हैं, कंट्रोल s। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारी डेली वाली रो जो है वो डिलीट हुई या नहीं हुई। बट यहाँ तो हमारी डेली वाली रो जो है वो एग्जैक्टली ऐसे की ऐसे डिस्प्ले हो रही है, हमारी रो तो डिलीट हुई नहीं। बुक में मेथड जो है हमने वही ट्राई किया है। चलिए इसे देखते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप मेथड में ये सब गिवन था। यू कैन ऑल्सो यूज एक्सेस इज इक्वल टू 1 along with indexes labels, then drop will drop the columns। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्सेस 0 होता है, बट अगर हम चाहें तो एक्सेस 1 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे हमारे क्या होगा, कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। दैट इज फॉलोइंग कमांड विल ड्रॉप द मेंशन्ड कॉलम फ्रॉम द डाटा फ्रेम। ठीक है, df.drop, और यहाँ पे हमने कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड किया और उसके बाद एक्सेस जो है हमने यहाँ पे 1 प्रोवाइड किया। तो इन्होंने कोड स्निपेट दी नहीं हुई है, तो हम खुद से अपने कोड में एक बार चेंजेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम डाटा फ्रेम के कॉलम को चेंज करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ डेंसिटी कॉलम डिलीट कर रहे हैं, डेंसिटी कोमा पॉपुलेशन, 2 कॉलम्स हम यहाँ दे देते हैं। और एक्सेस हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 1। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। df.drop drop got an unexpected keyword access, it's showing unexpected keyword, but why? It is access 1 is given here। df.drop, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेस, इंडेक्स, कॉलम्स, इस तरीके से इसमें हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो एक बार हम यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की जो हमें लिस्ट प्रोवाइड है उसमें भी हमें दिया हुआ है एक्सेस इज इक्वल टू 0 and 1। देन वी डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो एक बार हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कॉलम्स इज इक्वल टू, कॉलम्स में हमें कॉलम्स की लिस्ट देनी है, तो या फिर हम यहाँ पे लिस्ट दे देते हैं डेंसिटी, और हमें क्या देना है, पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद हम प्रोवाइड कर देते हैं एक्सेस इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए एरर क्या है कि यहाँ एक्सेस की स्पेलिंग हमने गलत लिखी थी, ये AXIS है और हमने यहाँ पे लिख दिया था ASIX। ये देखिए इधर, तो हमारी एक्सेस की स्पेलिंग एक्चुअली गलत थी। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। सेव किया और इसे रन किया, और अगेन हमारे कॉलम्स जो हैं वो सेम है। हमारे कॉलम्स तो डिलीट ही नहीं हुए अभी भी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉलम्स डिलीट क्यों नहीं हो रहे, जबकि हमने मेथड तो सेम यूज किया है, ड्रॉप मेथड। एक बार हम इसे और हटा के देख लेते हैं। और यहाँ पे रोज की डिलीशन अगर हम करते हैं, हमारे डाटा फ्रेम में ना रो डिलीट हो रही है और ना ही कॉलम डिलीट हो रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्रॉप मेथड तो डिलीशन के लिए ही यूज होता है, और यहाँ हमारा सिंटैक्स भी सब सही है, कोई एरर नहीं आ रहा है, बट फिर भी डिलीट नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम इसमें है। सिंटैक्स भी हमने सही लिखा है, df.drop उसके साथ ब्रैकेट में
चलिए इस वाले एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये वाला एग्जाम्पल जो है वो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कल इस वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। एक बार मैं इसे चेक करूंगी कि इसमें हमारे पास, क्योंकि बुक में भी हमें सेम सिंटेक्स दिया हुआ है और यहाँ हमारे पास जो सजेशंस में आ रहा था वो भी हमारा सेम था। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम df के साथ मेथड लगाते हैं तो df डॉट ड्रॉप जब हम दे रहे हैं तो ड्रॉप के साथ ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट इसी तरीके से दे रहा है। तो हमने कुछ भी यहाँ पे चेंज किया नहीं है, हमने पूरा सिंटेक्स सही लिखा है, बट फिर भी जो है वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा। एक चीज हम इसमें और करके देख सकते हैं, एक वेरिएशन, उसे एक बार और ट्राई कर लेते हैं, फिर अगर नहीं होता तो कल की क्लास में इसे देखेंगे। डेंसिटी और एक हम ले लेते हैं पॉपुलेशन। एक्सेस हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम इसे करते हैं df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। ऐसा हम क्यों ट्राई कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे समझिए कि ये सब हुआ क्या। ठीक है, डाटा फ्रेम में जब हमने अभी असाइन मेथड यूज किया था वहां पे भी हमने यही सेम चीज की थी कि हमने जब df डॉट असाइन मेथड, ये ऊपर देखिए यहाँ पे, जब हमने ये मेथड यूज किया df डॉट असाइन तो इससे हमारा डेंसिटी वाला कॉलन ऐड हुआ। बट अगर हमने इस df ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं किया होता तो हमारा ये डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि जब हमने एक्चुअल डाटा फ्रेम में कोई चेंज किया ही नहीं तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। ठीक है, तो कई बार यही होता है। अब हम सिर्फ बुक का सिंटेक्स फॉलो कर रहे थे, उसमें हमें सिर्फ इतना पार्ट दिया हुआ था तो हमारा एरर आया जा रहा, एक्चुअली एरर भी नहीं आ रहा था बट हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो शो नहीं हो रहा था। बट ये देखिए, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बार हमें सॉल्यूशन जो है वो खुद मिल जाता है। तो जैसे असाइन मेथड में हमें ये स्टेटमेंट हमारे ऑब्जेक्ट को असाइन करनी पड़ती थी तभी हमें चेंजेस शो होते थे, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी ड्रॉप मेथड को जो है वो दोबारा से हमारे डाटा फ्रेम को एलोकेट करना पड़ेगा, तभी उसमें चेंजेस शो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब हमारे दोनों कॉलम्स जो है वो डिलीट हो गए हैं। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम ही हमें शो हो रहे हैं, डेंसिटी और पॉपुलेशन वाले कॉलम्स हमारे डिलीट हो चुके हैं। इसी तरीके से अब हम एक बार रोज को भी डिलीट करके देख लेते हैं कि वो हमारी सक्सेसफुली हो रही है या नहीं हो रही। मान लीजिए हम रोज दे रहे हैं दिल्ली, ठीक है, और मैं दे देती हूँ चेन्नई। रोज के लिए हमें एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट उसमें हमें गिवन एक्सेस 0 होता है। अब हम इसे रन करते हैं। ये देखिए, हमारे सिर्फ मुंबई और कोलकाता 2 रोज जो है वो रह गई हैं और दिल्ली और चेन्नई वाली रो जो है वो डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारी कि हमने इसे दोबारा से एलोकेट नहीं किया था, हमने सिर्फ चेंज कर दिया, लेकिन उस चेंज को एक्चुअल डाटा फ्रेम में हमने स्टोर नहीं किया। तो जब हम असाइन मेथड की हेल्प से कुछ भी ऐड करते हैं या ड्रॉप मेथड की हेल्प से कुछ भी डिलीट करते हैं तो हमें उसे अपने एक्चुअल डाटा फ्रेम को एलोकेट करना पड़ता है, तभी हमारे वो चेंजेस जो हैं शो होते हैं, अदरवाइज वो हमें शो नहीं होते हैं। तो प्रैक्टिकल करते टाइम बहुत सारी चीजें जो है वो क्लैरिफाई हो जाती हैं। आई होप ये चीज सबको अब समझ आ गई होगी। सबको जो डाउट आ रहा था, जो हमें आउटपुट नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हमारा डिलीट नहीं हो रहा, वो चीज सबको क्लियर हो गई होगी। जिसको फिर भी अगर कोई भी डाउट है या कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, चाहे थियोरेटिकल पार्ट में चाहे प्रैक्टिकल पार्ट में, या इस पार्ट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाऊँ। तो आज के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए कि डाटा फ्रेम में कैसे हम रो कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे इंडिविजुअल वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे नया कॉलम नई रो ऐड कर सकते हैं, या फिर कैसे हम एग्जिस्टिंग कॉलम या एग्जिस्टिंग रो को डिलीट कर सकते हैं। ये सारा पार्ट हमने आज कवर किया है। आप इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइट्रेटिंग ओवर ए डाटा फ्रेम। ठीक है, आइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि
वन बाय वन हर एलिमेंट को एक्सेस करना। अभी तक हमने रो एक्सेस की, कॉलम एक्सेस किए, इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस किया, बट मान लीजिए हमें पूरे डाटा फ्रेम में 12 एलिमेंट्स है, मुझे उन वन बाय वन उन 12 के 12 एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो या तो मुझे 12 टाइम्स स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए पाइथन में हमारे पास एक अलग से मेथड होता है आइटरेटिंग ओवर अ डाटा फ्रेम। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आज वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। जब ये पार्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ही हम नेक्स्ट पार्ट समझें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।